श्री राम जी वटी में निवास करने के लिए सलाह देते हुए कहा कि प्रभु, यह पंचवटी जहाँ 5 वट का वृक्ष है, बड़ा ही मनोहर स्थल है, पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल में देवी देवताओं की अर्चना होती है तथा शुद्ध सात्विक यह स्थान है, इसलिए यह मनोहर स्थल है। प्रभु, वहां आप जब पहुंचेंगे तो दंडक वन पवित्र हो जाएगा, आप उसे पवित्र कर दें और मुनि श्रेष्ठ के उग्र माने कठिन श्राप को हरण करें। वास करहूं तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। हे रघुकुल राया, सकल मुनिन पर दाया कीजिए, तहाँ वास करिए करहु। हे रघुवंशियों के राजा, रघुकुल में राजा, आप समस्त मुनि महात्माओं पर दया माने अनुग्रह कृपा करते हुए वहां निवास कीजिए। श्री अगस्त जी के कहने का अभिप्राय यह है कि वहां पर निवास होने से आपका अभिप्राय पूरा होगा, आपका कार्य पूरा होगा तथा मुनियों पर आपकी विशेष कृपा होगी, मुनि लोग कृतार्थ हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं कि चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच वटी नियराई। श्री राम जी मुनि आयसु पाई चले। श्री राम जी मुनि की आज्ञा पा करके चले और तुरत ही पंचवटी नियराई, तुरत ही पंचवटी के निकट में आ गए। श्री राम जी मुनि की आज्ञा को तुरंत पालन किए और वहां से चल करके पंचवटी के निकट में पहुंच गए। जैसे वहां पहुंचे तो गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई, रहे परन गृह छाई। गिद्धराज से भेंट हुई, भेंट हुई अर्थात मुलाकात हुई। बहुविधि प्रीति बढ़ाई, बहुविधि माने बहुत प्रकार से प्रीति बढ़ा करके प्रभु श्री राम जी
गोदावरी गंगा के निकट परन गृह छाई, परन गृह माने पत्तों की कुटिया बना करके, घास पत्ती की कुटिया बना करके, छाई रहे माने छाई माने बना करके प्रभु वहां पर निकट में निवास किए, वहीं वास किए। श्री राम जी गोदावरी गंगा जो ब्रह्मगिरी से निकली हुई है, वह ब्रह्मगिरी जो त्र्यंबकेश्वर के पास में है, इतिहास कहता है कि श्री गौतम जी की प्रार्थना पर भगवान श्री शंकर जी ने ब्रह्मगिरी से गोदावरी गंगा को प्रकट किए हैं। तो गोदावरी के निकट में परन गृह छाई माने पत्तों की कुटिया बना करके और वहां पर निवास किए। गिद्धराज से भेंट भई। भगवान श्री राम जी जैसे आगे चले, वैसे विशाल पर्वताकार जटायु को देख करके मन में ऐसा अनुमान किए कि इतने बड़े आकार में यह गिद्ध कहीं ऐसा तो नहीं कोई असुर हो। तो पास में जाकर के श्री राम जी ने पूछा परिचय, आपका परिचय क्या है? तो श्री जटायु जी ने बड़ी मधुरता के साथ यह कहा कि वत्स राम, मुझे तुम अपने पिता श्री दशरथ जी का मित्र समझो। ऐसा सुनते ही श्री राम जी श्री जटायु जी की पूजा की। और इसके बाद श्री राम जी ने पिताजी से मित्रता की बात पूछना प्रारंभ किए। और श्री जटायु जी ने वह कथा कही जिस कथा में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से मित्रता हुई है। पद्म पुराण तथा कृतिवास रामायण में ऐसा वर्णन है कि एक बार श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने नव वर्ष के आगमन पर वर्ष में ग्रह नक्षत्र का कैसा वर्ताव रहेगा, माहौल रहेगा, वर्ष में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, यह सुना रहे थे। तो उसी क्रम में गुरु श्री वशिष्ठ जी ने यह कहा कि इस वर्ष शनि अपने स्थान से अगले स्थान को जाने वाले हैं, रोहिणी को भेदन करेंगे, जिसे सकट भेदन कहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप संसार में भयंकर अकाल पड़ेगा। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, प्रजा त्राहि त्राहि करेंगी,
बहुत भयानक उसका परिणाम होगा। यह सुनकर के श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव, शनि को रोकने का कोई उपाय नहीं है? तो श्री गुरु जी ने कहा कि यह उपाय ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। तब श्री चक्रवर्ती जी ने गुरु जी से आशीर्वाद लिया कि मैं शनि से मिलूंगा और रथारूढ़ होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के शनि लोक पहुंचे। जो सूर्य लोक से 1.25 लाख योजन और ऊपर है, सूर्य लोक से 1.25 लाख योजन और ऊपर है, वहां पहुंचे। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी श्री दशरथ जी महाराज वहां धनुष पर बाण को संधान किए, लेकिन शनि ने जैसे देखा, अच्छा, सूर्यवंशी का यह स्वभाव है कि सूर्यवंशी किसी को पीठ तरफ से नहीं मारता है, ललकार कर सन्मुख होकर के मारता है। तो महाराज ने जैसे शनि को ललकारा और शनि ने महाराज की ओर देखा, तो शनि देव को उनकी पत्नी का श्राप है कि जिसको आप देखोगे वह भस्म हो जाएगा। जैसे ही शनि देव ने देखा, वैसे ही महाराज दशरथ जी का रथ भस्म हो गया। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के शरीर में दिव्यता है, इसलिए शरीर तो सुरक्षित रहा, लेकिन रथ नष्ट हो गया। श्री दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे। जटायु जी ने अपने पीठ पर उनको रोका और कुशल प्रश्न किया। कारण जानकर के जटायु के मन में उत्साह हुआ कि प्रजाजनों के हित के लिए महाराज इतना बड़ा साहस करके शनि लोग गए थे, ये वास्तव में बहुत बड़े पराक्रमी है। श्री जटायु जी ने कहा, महाराज अवधेश, क्या आप पुनः शनि लोक में जाना चाहेंगे? कहा कि मैं तो अवश्य जाना चाहूंगा। तब श्री जटायु जी ने कहा कि आप यदि कहें तो मैं लेकर के चलूं। तो श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हुई, आप लेकर चलें। श्री दशरथ जी महाराज पुनः शनि लोक पहुंच गए। यह देख करके शनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। शनि देव ने कहा कि ऐसा पराक्रमी मानव को मैंने पहली बार देखा है। मेरे पास आने वाला कोई भी हो, चाहे देवता हो या मानव हो, दानव हो, देव दानव मानव कोई भी हो, जिनको मैं देख दूं तो वह सकुशल वापस नहीं जा सकता और फिर दोबारा वो मेरे पास कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन आपका पराक्रम, पौरुष वास्तव में महान है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। आप वरदान मांगिए, क्या चाहिए आपको? श्री दशरथ जी ने कहा, जो आप रोहिणी को भेदन करने वाले हैं, कृपया उसका भेदन न करें। शनि देव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। परंतु
शनिदेव ने कहा कि मुझे संतुष्टि नहीं है, आपको एक वरदान दे करके और मांग लीजिए मुझसे। तब श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि आप यह वरदान दीजिए कि कभी भी रोहिणी का भेदन नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब तक सूर्य चंद्रमा रहे। कहा तथास्तु। तो श्री दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी खुशी हुई कि शनिदेव मान गए, कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। ये श्री दशरथ जी का देन है कि आज तक शनि ने रोहिणी का भेदन ही नहीं किया। यूं ही गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है उनके लिए कि सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहि रुख ताके। यह उनमें वास्तविकता है। अब श्री दशरथ जी महाराज ने स्तुति की है शनिदेव की, और जब स्तुति की है तो स्तुति से प्रसन्न हो गए शनिदेव, और उन्होंने कहा कि एक बार और वरदान आप मांग लीजिए। तब श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि इनको शनि लगा है, इनको शनि लगा है, उनको शनि लगा है। शनि लगने का मतलब 7.5 हो गई, इनके ऊपर आ गई है, और वह मनुष्य बड़ा क्लेशित होता है। तो हम ये चाहेंगे कि कभी भी आप किसी मनुष्य के जीवन में दुखद बनकर के नहीं आइए, किसी को दुख मत दीजिए। तब श्री शनिदेव ने कहा, राजन, मनुष्यों को दुख सुख उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। हम सभी ग्रह इसलिए बनाए गए हैं कि मनुष्यों के कर्मानुसार दुख सुख देते रहते हैं। इसलिए यह वरदान पूर्ण रूप से देने में मैं असमर्थ हूं। फिर भी आपने जो स्तुति की है, इस स्तुति को जो स्मरण करेंगे, पठन करेंगे, वह मेरे द्वारा क्लेश से मुक्त रहेंगे, उनको क्लेश नहीं होगा। इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके श्री चक्रवर्ती जी वापस आए। जटायु जी के साथ अयोध्या जी आए। श्री जटायु जी को अयोध्या जी में बड़े सम्मान के साथ रखा। परस्पर की मैत्री हो गई, और श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, मित्र, आप यदि योग्य समझें कि महाराज दशरथ कुछ दे सकते हैं, तो आप मुझसे कुछ ले लीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। यह सुन करके श्री जटायु जी ने कहा, अब आपने कहा है तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप अपना पुत्र मुझे दीजिएगा, बड़ा पुत्र दीजिएगा। तो श्री दशरथ जी ने कहा कि जब एक भी पुत्र नहीं है तो बड़े छोटे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तब श्री जटायु जी ने कहा कि मैंने सुना है
कि आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, तो 4 में से जो बड़ा होगा वह मुझे दीजिएगा। श्री दशरथ जी ने कहा ऐसा ही होगा मित्र, ऐसा ही होगा। श्री जटायु जी की कथा में यह बात कही गई है कि वे बीच बीच में श्री अयोध्या जी आया करते थे, कुशल प्रश्न हुआ करता था। जब श्री राम चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ तो श्री जटायु जी भी आए और श्री दशरथ जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। ध्यान दीजिएगा, ये जटायु देखने में भले गिद्ध है लेकिन है बहुत बड़े विद्वान। ये शास्त्रोक्त विधि से कर्मकांड का पालन करते हैं, तभी तो इनके भाई संपाति ने कहा, मोहि लय जाहूं सिंधु तट देहूं तिलांजलि ताई। अब बताइए, गिद्ध जब तिलांजलि देता है तो यदि मनुष्य तिलांजलि न दे तो वह तो गिद्ध से भी बदतर है, गिद्ध से भी गया गुजरा है। तो श्री जटायु जी बड़े विद्वान हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने उनका सम्मान किया। जटायु जी ने याद दिलाया कि मित्र, आप अपने वचन पर बने हुए हैं ना? श्री दशरथ जी ने कहा, हाँ मित्र, हम रघुवंशियों की यही प्रकृति है, यही आदत है कि जो वचन देते हैं उनका पालन अवश्य करते हैं। सो हे मित्र, मैं अभी बड़े लाला को आपको सौंपता हूं। और महाराज ने श्री राम जी को जटायु जी के गोद में दिया। जटायु जी ने जब दर्शन किया तो अपने आप को कृतार्थ माना, धन्य माना। अपने उन पंखों में श्री राम लला को बहुत दुलराया, बहुत लाड़ लड़ाया और फिर कहा, राजन, हे मित्र, हम पक्षी ठहरे हैं, इसलिए हम इनको अपना पुत्र मान करके आपके पास अमानत के रूप में रखता हूं। मेरी ओर से इनका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से कराइए। खूब बढ़िया ध्यान रखिए कि ये जटायु का पुत्र है। तो इस प्रकार से कह करके श्री जटायु जी चले गए। बीच बीच में कभी आके दर्शन करते हैं। तो श्री जटायु जी ने अब जब श्री राम जी को देखा है तो बड़ी खुशी हुई है और इन्होंने कहा, वत्स राम, बेटा राम, इसी वन में तुम निवास करो और मैं समय समय पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम दोनों भाई कहीं जाओगे तो मैं सीता बहू की रक्षा अवश्य करूंगा। ऐसा श्री जटायु ने कहा है। श्री राम जी बड़े खुश हो गए यह मान करके कि मुझे पिता मिल गए। ऐसे भाव ग्राही श्री राम जी हैं। तो गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, देखो तुमको जहां अच्छा लगे वहां कुटिया बनाओ। तो श्री लक्ष्मण जी चरण पकड़ लिए और रोने लगे कि आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं। तुमको जहां अच्छा लगे वहां हम कुटिया बनाओ।
ऐसा नहीं स्वामी, जहां आपको अच्छा लगे वह स्थान आप बताइए, मैं कुटिया बनाऊंगा। सरकार ने फिर से श्री लक्ष्मण जी से जगह निर्धारित किया है। श्री लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई है, सरकार वहां निवास किए हैं। प्रश्न ये उठता है कि चित्रकूट में अथवा किष्किंधा में पर्वत पर देवताओं ने श्री राम जी के रहने का प्रबंधन किया है। चित्रकूट में कोल किरात वेश सब आए, रचे पर्ण तृण सदन सुहाए। और किष्किंधा में परवर्षण पर्वत पर प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाई। तो पंचवटी में देवताओं ने श्री राम जी के लिए रहने का प्रबंधन क्यों नहीं किए, ये प्रश्न है। इसका समाधान यह है, पहला तो ये कि मुनि श्रेष्ठ के श्राप से यह वन बिल्कुल नष्ट था। इसलिए देवता को प्रबंधन नहीं किए। दूसरा इसका समाधान यह है कि समीप में ससैन्य खरदूषण का निवास है, और खरदूषण महादुष्ट है, उसके भय से देवता लोग प्रबंधन नहीं किए, निवास स्थान नहीं बनाए। और तीसरा समाधान यह है कि भले ही यह स्थान परम मनोहर है, परम पावन है, बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ से जब श्री सीता जी का हरण होगा तो श्री राम जी हम लोग को उलाहना देंगे, कहेंगे कि देवताओं ने जानबूझ करके ऐसी जगह कुटिया बनाया, निवास स्थान, जहां से कि श्री सीता जी का हरण हो गया। इसलिए देवताओं ने कोई प्रबंधन नहीं किए। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई यहाँ निवास कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई है, यहाँ निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब ते राम किन्ह तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जब ते माने जब से श्री राम जी वहां निवास किए हैं, तब से मुनि लोग सुखी हो गए और उनके त्रास बीत गए। त्रास माने डर बीत गए, उनके भय समाप्त हो गए। जब ते राम के न तह वासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। दुआवली 3 में गोस्वामी जी ने लिखा, पंचवटी बट विटप तर, सीता लखन समेत, सोहत तुलसी दास प्रभु, सकल सुमंगल देत। श्री राम जी के निवास करने से
दंडक वन परम सुहावन हो गया है। जो श्री अगस्त जी ने कहा था कि बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। सभी मुनियों पर श्री राम जी ने दया की है, कृपा की है। अतएव सुखी भये मुनि, मुनि लोग सुखी हो गए और त्रासा बीती माने भय बीत गया, सबका डर समाप्त हो गया। गिरि वन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रतियति होहि सुहाए। दिन दिन प्रतियति होहि सुहाए। गिरिवन नदी ताल बिछाए। गिरिवन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रतियति होहि सुहाए। गिरि पर्वत, वन, नदी और ताल माने तालाब में छवि छाए माने शोभा छा गए। और ये शोभा दिन दिन प्रति माने प्रतिदिन अति सुहाए होहि। अति सुहाए होहि माने अति सुंदर होते जा रहे हैं। गिरिवन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रतियति होहि सुहाए। श्री राम जी के निवास करने के पूर्व ये सभी शोभाहीन थे। मुनि के श्राप से सभी दग्ध थे। अब श्री राम जी के पावन चरण के स्पर्श होने से ये सुंदर हो गए हैं। दोहावली 172 में गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। दंडक वन पावन करन, चरण सरोज प्रभाऊ। ऊसर जामहि खल तरही, होहि रंक तेराऊ। होहि रंक तेराऊ। ये श्री राम जी के चरण कमल का प्रभाव है। ऊसर भूमि अब जमने लगी है, खाल मुक्त होने लगे हैं, रंक राजा बनने लगे हैं। विनय पत्रिका 257 में गोस्वामी जी ने लिखा, दंडक भूमि पाए परसि पुनीत भई। उकठे बिटप लागे फूलन फरन। तो गिरि पर्वत, वन, नदी, तालाब ये सभी में शोभा छा गए। और प्रतिदिन सब सुंदर होते जा रहे हैं। वन की संपदा है, वन की संपदा है। वृक्षों में हरे हरे पत्ते रहना, फूल लगना और फल लगना, ये सभी वन की संपदा है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। तो दिन दिन प्रतियति होहि सुहाए।
खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। खग मृग वृंद आनंदित रहहि। खग पक्षी, मृग पशु के वृंद माने समूह, ये सभी आनंदित रहे माने आनंदित रहते हैं। मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। मधुप माने भंवरे, मधुर गुंजार करते हुए छवि लहहि माने शोभा प्राप्त करते हैं। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। वन जब हरा भरा हो गया है तो पशु पक्षियों को आनंद प्राप्त होने लगा है। सुंदर छाया मिल रही है, सुंदर जल है, सुंदर थल है, सुंदर फल प्राप्त हो रहा है, सुंदर जल मिल रहा है, सुंदर छाया मिल रही है। पशु पक्षी को यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, श्री राम जी के निवास होने से इन पशु पक्षियों का सहज वैर भाव भी समाप्त हो गया है। जो इन सब में स्वाभाविक वैर भाव होता है वह समाप्त हो गया है। मधुप मधुर, मधुप माने भंवरे, मधुर गुंजार करते हैं पुष्प के मकरंद रस पान करके, और उसमें शोभा प्राप्त करते हैं। ये सभी पशु पक्षी निर्वैर भाव है। सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। पातंजलि जी ने लिखा है योग सूत्र में कि जो महापुरुष, जो संत अपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लेते हैं तो उनके समीप में पशु पक्षी भी निर्भय हो जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा को प्रतिष्ठित करने पर ही वैर भाव समाप्त हो जाता है। जब हम सबके प्रति दया भाव रखते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, तो स्वाभाविक है कि सबसे प्रेम प्राप्त होने लगता है, क्योंकि ईश्वर सब में विराजित हैं, ईश्वर सब में हैं। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये श्री राम जी के निवास होने से ऐसा प्रभाव प्रकट हुआ है। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वैर मुदित मन चरहि। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम की व्यवस्था है। भौरे मधुर गुंजार करते हैं, शोभा को प्राप्त करते हैं। शोभन वरनीन सक अहि राजा,
जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, सोबन वरनीन सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, जहाँ प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप से रघुवीर श्री राम जी विराजित हैं, सो बन अहिराजा न वरनी सक। सो बन माने उस वन को, अहिराजा माने शेष जी वर्णन नहीं कर सकते। सो बन वरनी न सक अहिराजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। श्री राम जी से ही सबकी शोभा होती है। सरकार स्वयं जहां विराजित हैं, उस वन की शोभा को शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। शेष जी के लिए भी यह वन की शोभा अकथनीय है। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। एक बार प्रभु सुख आसीना। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जी सुख पूर्वक आसीना माने विराजित हैं। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। श्री लक्ष्मण जी निश्चलता पूर्वक वचन कह रहे हैं। एक बार शब्द ही विशेष घटना को संकेत करता है। यूं तो सत्संग नित्य हुआ करता है श्री राम जी के पास, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार की बात है, प्रभु जब सुखपूर्वक आसन पर विराजित हुए तो श्री लक्ष्मण जी ने निश्चलता पूर्वक प्रश्न करना शुरू किए। इस चौपाई से जिज्ञासुओं को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कब प्रश्न करना चाहिए। यह शिक्षा इस चौपाई से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं, मिले गरुड़ मार्ग मामोई, अथवा किसी चिंता में हो, अथवा आराम विश्राम का समय हो, तो ऐसे समय में प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न करने का एक समय होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। जब गुरुजन
प्रसन्नता पूर्वक बैठे हो, उस समय में जिज्ञासा करने पर जिज्ञासुओं को भरपूर उत्तर प्राप्त होता है। जैसे बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुजसन कथा रसाला। तब देवर्षि नारद जी आते हैं प्रश्न करने के लिए, जानने के लिए। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, गीतावली अरण्यकांड 3 पद में वर्णन है, बैठे हैं राम लखन और सीता, पंचवटी बट विटप तर, कहे कछु कथा पुनीता। बैठे हैं राम लखन और सीता। प्रभु श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजित हैं, बैठे हैं। कैलाश प्रकरण को हम आप पढ़ें तो वहां पर भी भगवान श्री बड़ी प्रसन्नता के साथ बट की छाया में विराजित हैं। तब उस समय में भगवती श्री पार्वती जी जाकर के प्रश्न करती हैं, जिज्ञासा करती हैं। एक बार 73 प्रभु गयो। यहां भी एक बार शब्द का प्रयोग है। वहां तरु बिलोक और अति सुख भयो। और पार्वती भल अवसर जानी। यहां पर भी है कि प्रभु सुख आसीना। तो श्री लक्ष्मण जी जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन है। वैसे यहां पर भी लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप विश्व के नाथ है, फिर मेरे भी नाथ हैं। वैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा है कि सुनर मुनि सचराचर साई, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की ना, इतना अपनत्व है, अपनपो। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा है कि हरहुनाथ मम अति ब्रह्मभारी। यहां पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा है कि शोक मोह ब्रह्म जाई। मोहि कहूं समझाई और सकल कहूं समझाई, यहां पर है। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। कहने का भाव यह है कि प्रश्न करना चाहिए जानने के लिए, न कि परीक्षार्थ। कुछ लोग प्रश्न परीक्षार्थ करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न किया जाना चाहिए विषय को जानने के लिए। लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, कहने का भाव यह है कि यदि कोई यह कहते हो कि लक्ष्मण जी तो महान ज्ञानी है, महान भक्त हैं, महान विद्वान है, निषाद राज को श्री लक्ष्मण जी ने जो शिक्षा दी है, वहां पर स्पष्ट समझ में आता है कि लक्ष्मण जी में कैसी योग्यता है, कैसे श्री लक्ष्मण जी महान।
जानकार हैं। तो फिर जो यहाँ पर जिज्ञासा कर रहे हैं, यह तो एक प्रकार से छलई है। इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, गुरु पद पर हैं। वस्तुतः जिस बात को जानते हैं उसको और मजबूत करने के लिए श्री राम जी से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि श्री राम जी से मुख से जब हम सुन लेंगे तो वह और मजबूत हो जाएगा। सुनी चाहे प्रभु मुख के वाणी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। तो मन में किसी तरह से कोई संशय हो तो उसको समाप्त करने के लिए और प्रभु की वाणी सुन करके उसको और मजबूत करने के लिए श्री लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि निश्चलता पूर्वक पूछ रहे हैं। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। सुर देवता नर मनुष्य मुनि और सचराचर माने चेतन जड़ सबके स्वामी आप हैं, परंतु मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं अपने प्रभु की तरह पूछ रहा हूं। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। आप सबके स्वामी हैं, पूरे चराचर जीव के स्वामी हैं, लेकिन मैं तो अपने प्रभु की तरह पूछ रहा हूं। जैसे एक सेवक अपने स्वामी से पूछता है वैसे मैं पूछ रहा हूं। श्रोता जिज्ञासु का ये लक्षण है, ये पहचान है। जैसा कि मानव जी में वर्णन है, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। इसलिए इन्होंने कहा कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। सब तज करऊं चरण रज सेवा। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा। हे देवा, मोहि समुझाई कहूँ, मोहि माने मुझे, सोई माने वह समझा करके कहिए। सब तज करऊं चरण रज सेवा।
सब तजी माने सब छोड़ करके आपके चरण रज की सेवा करूं मैं। मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। आप मुझे समझा करके कहिए जिसे कि मैं सब छोड़ करके आपके चरण रज की सेवा करूं। प्रश्न ये उठता है कि श्री लक्ष्मण जी तो सब छोड़ चुके हैं, अब बाकी क्या है जिसको छोड़ना चाहते हैं? तो इसका समाधान यह है कि बाहरी संबंध को छोड़ चुके हैं, भीतर के जो मोह ममता होती है उसकी ओर इशारा है कि मैं सब छोड़ करके आपकी सेवा करूं। भीतर में मोह ममता हो जाती है, अहंता हो जाती है। कोई ना कोई चाहना हो जाती है। और इसलिए मानव जी की यह चौपाई है कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सबकई ममता ताग बटोरी। श्री राम जी कहते हैं सबकई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। महाराज सुग्रीव ने कहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहों सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहहि संत तब पद अवराधक, कहहि संत तब पद अवराधक। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियों सेवकाई। क्यों? क्योंकि ये सब श्री राम भक्ति के लिए बाधक है। कैसे पता चला? तो महाराज सुग्रीव ने कहा कि कहहि संत तब पद अवराधक, ये आपके चरण के उपासक संत कहते हैं। श्री कबीरदास जी ने कहा मोटी मोटी सब तजे झीनी तजई, न कोई जो कबीर झीनी तजई झीनी झीनी होई। बाहरी त्याग तो आसान है, लेकिन अंदर का त्याग हो ये कठिन है। त्याग पने का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, ये सूक्ष्म त्याग है। श्री लक्ष्मण जी की यह दैन्यता है और भक्ति की यही विशेषता है कि पूर्ण अनुरक्ति होने के बाद भी मन में ऐसा लगता है कि अभी अनुराग नहीं हुआ, अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। प्रेम में कभी पूर्णता आती नहीं है। इसलिए कहा सब तज करऊं चरण रज सेवा। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत। सुभाषित रत्नागार का यह श्लोक है। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके दान देना चाहिए,
और सब छोड़ करके भजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरित लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं सब तज करो चरण रज सेवा। अब इसके बाद श्री लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया, कहु ज्ञान विराग रुमाया। कहु ज्ञान विराग रुमाया। ज्ञान, वैराग्य और माया, इन तीनों के बारे में कहिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, ये मुझसे कहिए। और सो भक्ति कहो, वह भक्ति कहिए जिस भक्ति के प्रभाव से आप दया करते हैं। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ज्ञान और वैराग्य दोनों होना चाहिए, एक के बिना एक से काम नहीं चलेगा। ज्ञान वैराग्य दोनों होना चाहिए, एक के बिना एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के बिना पंगु है और वैराग्य ज्ञान के बिना नेत्रहीन है, अंधा है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य दोनों होना चाहिए। हम कहीं जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए हमारा पैर भी स्वस्थ हो, नेत्र भी स्वस्थ हो, तभी हम जा सकते हैं। एक पैर है, एक नेत्र है अध्यात्म मार्ग में। और वैसे ये भी बात कही जा रही है कि ज्ञान विराग नयन उर्गारी। कहु ज्ञान विराग रुमाया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। कहु सो भगति करहु जेहि दाया। वह भक्ति कहिए जिससे आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। चार प्रश्न चौपाई में है, ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति का। दो प्रश्न इस दोहे में है। हे प्रभु, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? सकल कहु समुझाई। सकल माने सभी समझा करके कहिए। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। जाते माने जिससे आपके श्री चरणों में रति माने प्रेम हो जाए और शोक मोह भ्रम समाप्त हो जाए।
ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर और जीव का भेद सभी समझा करके कहिए। ईश्वर और जीव दोनों चेतन हैं, दोनों का कर्माधिकार है, दोनों माया से संबंधित है। फिर भेद क्या है? ईश्वर और जीव में क्या भेद है वह सब समझा करके कहिए। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। श्री लक्ष्मण जी इस प्रश्न के फल भी प्रस्तुत किए। इस प्रश्न का उत्तर जिन्हें समझ में आ जाएगा उनका शोक मोह और भ्रम समाप्त हो जाएगा। वास्तव में श्री लक्ष्मण जी की जिज्ञासा जगत के हित के लिए है। जैसे भगवती श्री पार्वती जी का प्रश्न जगत के हित के लिए था, तुम रघुवीर चरण अनुरागी किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। वैसे यहां पर प्रश्न है, श्री लक्ष्मण जी का श्री राम जी में विशुद्ध अनुराग है। इन्होंने श्री अयोध्या जी में ही कहा कि मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किस होई। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप इस तरह से शिक्षा दीजिए, इस तरह से उपदेश कीजिए। मानना पड़ेगा कि श्री लक्ष्मण जी संपूर्ण जीव मात्र पर दया कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन प्रश्न के उत्तर जो श्री राम जी के मुखारविंद से प्रकट होगा, इसको समझने पर श्री राम जी के चरणों में अनुराग हो जाएगा, शोक मोह और भ्रम का निवारण हो जाएगा। थोरे ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। सुनहु तात मति मन चित लाई। थोरे हम सब कहूं बुझाई। मैं थोरे में ही सब समझा करके कहता हूं, हे तात लक्ष्मण, मति मन चित लाई, आप श्रवण करो। तो श्री राम जी जिस प्रकार से सुना रहे हैं सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।